जय मसीह की परिवार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जॉयफुल लाइफ इन जीसस चैनल पर। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है जॉयफुल लाइफ इन जीसस, वैसे ही हमारा उद्देश्य भी है कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो प्रभु में चल रहे हैं, जो मसीह के पीछे चल रहे हैं, उनका जीवन भी ऐसे ही आनंद से भरा हो। तो आज का हमारा विषय होने वाला है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी, हमने आपको बताया था कि सच्ची आराधना क्या है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सच्ची आराधना करने के बाद हमारे जीवन में क्या ब्लेसिंग आती है। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि जब हम सच्ची आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में क्या ब्लेसिंग आती है। और मैं आपसे कहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं हम प्रभु के दास के पास, पास्टर जी के पास, और हम जानेंगे कि जब हम सच्ची आराधना करते हैं तो उसके द्वारा हमारे जीवन में क्या ब्लेसिंग आती है। और मैं आपसे कहती हूँ कि आज का जो मैसेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपका जीवन सच में बदलने वाला है और आप उन ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में ज़रूर देखेंगे। तो आप हमारे वीडियो पर पूरा एंड तक बने रहें और पूरा वीडियो देखें, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि हम प्रभु के दास से पूरा डिटेल में जानेंगे कि कैसे हमारे जीवन में ब्लेसिंग आती है। तो चलते हैं हम प्रभु के दास के पास और बात करेंगे। आ गए हैं हम पास्टर जी के पास। पास्टर जी जय मसीह की। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि सच्ची आराधना क्या है, और आपने पूरा हमारे भाई और बहनों को बहुत ही अच्छे से सुंदर तरीके से आपने बताया। और हम आगे इस विषय पर ही बात करने वाले हैं कि जब हम सच्ची आराधना करते हैं तो उसके फल हमारे जीवन में दिखते हैं, वो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में दिखती हैं। तो आज हमारे भाई बहन जानना चाहते हैं कि क्या है वो ब्लेसिंग्स। ओके जी, यानी जो हम आराधना से ग्रहण करते हैं, हम उन ब्लेसिंग्स के बारे में आज बात करेंगे। जी पास्टर जी। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को, हमारे प्रिय भाई बहनों को, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम में आप सदा खुश रहें, आनंदित रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो आज हम जानेंगे कि सच्ची आराधना के द्वारा जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो क्या क्या ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है, हमें आत्मा से आराधना करना जरूरी है और हमारी आराधना परमेश्वर की प्रेजेंस को हमारे समीप लेकर आती है। और जब परमेश्वर हमारे समीप होता है तो वहाँ आनंद की भी भरपूरी होती है। हालेलुया। तो आज हम जानेंगे कि क्या क्या ब्लेसिंग्स हमें आराधना के द्वारा मिलती है। तो सबसे बड़ी और सबसे मुख्य हमारे जीवन की आशीष ये है कि जब हम आराधना करते हैं तो हम और वो परमेश्वर पिता जिसके हम आराधना कर रहे हैं, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में होती है। हालेलुया। ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि जिस प्रभु की हम आराधना कर रहे हैं, जिस प्रभु की हम तारीफ कर रहे हैं, जिस प्रभु के हम नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, जब आप आराधना करते हैं वो प्रभु स्वयं खुद आपके समीप होता है, आपके बीच में होता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। तो सबसे बड़ी आशीष ये है कि खुद प्रभु, खुद वो सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर आपके समीप होता है जब आप उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। उसका प्रेम, उसका हृदय, उसका मन, वो खुद आपके समीप होता है। आप उसकी उपस्थिति में पहुंचते हैं जब आप उसकी आराधना करते हैं। ये हमारी फर्स्ट ब्लेसिंग। मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ बातों पर विश्वास ना करें, क्योंकि हम इस पर विश्वास करते हैं जो प्रभु का सच्चा कलाम है। तो मैं चाहता हूं कि आपको एक एक बात वचन के द्वारा एक्सप्लेन की जाए। तो आज हम एक वचन निकालेंगे, हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 17 वचन। जी पास्टर जी। जी। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु के साथ संगति करता है, जो प्रभु की आराधना वर्शिप करता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। मैंने क्या कहा कि जब आप उसकी आराधना करते हैं, उसके साथ आप संगति करते हैं, तो आप उसकी प्रेजेंस को अपने समीप लाते हैं और आपका आत्मा और प्रभु का आत्मा दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब जब आप आराधना में होते हैं तो अब
आप अकेले नहीं खड़े, जी, उस प्रभु का आत्मा आपके अंदर आ गया, वो हेवनली प्रेजेंस वहां पर आ गई, वो स्वर्गदूतों की प्रेजेंस वहां पर आ गई, क्योंकि परमेश्वर पिता खुद आपके अंदर से होकर हालेलुया, वहां पर उसकी प्रेजेंस मौजूद होती है। हालेलुया, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जी, अब बात करें हम संसारिक ब्लेसिंग की, जी, शारीरिक ब्लेसिंग की, क्योंकि हम आत्मा है, लेकिन वो आत्मा हमारे शरीर में है, तो हमारे शरीर को भी कुछ ब्लेसिंग ब्लेसिंग चाहिए, चाहिए, जी, और हमारे पास प्राण भी है, तो हमारे प्राणों को भी कुछ ब्लेसिंग जी, चाहिए। पास्टर, तो हमारी आत्मिक ब्लेसिंग ये है कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आ जाते हैं, उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं, ये हमारी आत्मिक ब्लेसिंग है। हमारी शारीरिक ब्लेसिंग ये है कि जब हम उसकी आराधना करते हैं जी, तो हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है, बंधन और श्रापों से मुक्ति मिलती है, हर एक जादू टोने से आजादी मिलती है। वो आपको हर एक बुरी आदतों से, हर एक शत्रु की ताकत से बचाता है, आपको आजादी में लेकर जाता है। हालेलुया, ये सारी बातें होती हैं आराधना के द्वारा। सच में पास्टर जी, मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ प्रार्थना करना हमारे लिए काफी नहीं है, क्योंकि जब हम प्रार्थना, मैंने ये नहीं कहा कि प्रार्थना आप ना करें, ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना जरूर करें, रोज करें, लेकिन सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं है। प्रार्थना के अंदर ही आराधना, क्योंकि आराधना के साथ हम प्रार्थना करें, जी पास्टर, क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो हम प्रभु को खुश करते हैं, प्रभु की हम तारीफ करते हैं, जी, और उसके बाद जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रभु जब खुश हो जाता है तो वो हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें तुरंत देता है। जी, जैसे एक संसारिक पिता, जब हम हमारे संसारिक पिता हमारे जीवन में कुछ काम करते हैं और हम उससे बोलते हैं कि पापा थैंक यू कि आपने मेरे लिए ये किया, तो वो कहता है अरे बेटे ये तो मेरा फर्ज था, और वो आगे के लिए सोचते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है, तो हमारे नेक्स्ट काम के लिए भी रेडी रहते हैं कि मैं इसका दूसरा काम भी फटाफट से करूं, ताकि फिर से मुझे आकर ये थैंक्स बोले बड़े प्रेम के साथ। जी पास्टर, तो ऐसे ही बिना आराधना के प्रार्थना अधूरी है। आपकी आराधना आपको छुटकारा दिलाती है, जैसा मैंने अभी बताया, हर प्रकार के रोगों से, बंधन श्रापों से, जादू टोने से, शत्रु की ताकत से। हम फिर से मैं बताना चाहता हूं, हम जानेंगे बाइबल से, निर्गमन उसका 23 अध्याय और उसका 25 वचन। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। तू अपने परमेश्वर की क्या करना, उपासना करना, उसकी आराधना करना, तो वो तेरे सब रोगों से क्या करेगा, तुझे आजाद करेगा, तुझे चंगा करेगा। हालेलुया। यानी जब आप उसकी आराधना करते हैं वो आपके हर रोग को आपकी आराधना के द्वारा चंगा करता है। आमीन। हालेलुया। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसका 23 वचन। जी पास्टर जी। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। बोलो यीशु मसीह की। और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। हालेलुया। हालेलुया। जब जब शाऊल को दुष्ट आत्मा सताता था, तो बाइबल हमें बता रही है कि दाऊद शाऊल के लिए वीणा बजाता था, परमेश्वर की आराधना वहां पर करता था, और जब आराधना वहां पर होती थी तो जो दुष्ट आत्मा शाऊल को सताता था वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकलकर चला जाता था। हालेलुया। हालेलुया। जब आप आराधना करते हैं दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जाती हैं। जब आप आराधना करते हैं आप बंधन और श्राप से आजाद होते हैं। जब आप आराधना करते हैं तो आप रोगों से चंगे होते हैं। हालेलुया। आपकी आराधना बहुत ही पावरफुल है। जब आप आत्मा और सच्चाई के साथ जी पास्टर उसकी आराधना करते हैं तो ये सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। इसके बाद मेरा थर्ड पॉइंट है, हमने जाना कि आत्मिक ब्लेसिंग, शारीरिक ब्लेसिंग, अब हमें प्राण की ब्लेसिंग भी चाहिए। प्राण के अंदर क्या आता है? हमारी फीलिंग्स, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारे मन की बातें, हमारा हंसना, हमारा रोना, ये सारी चीजें हमारे प्राण के अंदर आती हैं। तो प्राण की हमें किस तरीके से ब्लेसिंग मिलती है, हम एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसका 22 वचन। जी पास्टर जी। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है,
परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। ओह हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हो सकता है कि अभी आपको शोक है, अभी आपका जो प्राण है वो शोकित है किसी बात को लेकर, आपकी कंडीशंस को लेकर, आपकी सिचुएशंस को लेकर, लेकिन वो कह रहा है कि जब आपकी उपस्थिति में आएंगे, जब आप उसकी उपस्थिति में आएंगे, जब आप उसकी आराधना करेंगे तो आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं बहुत से लोग जब आराधना करते हैं तो वो रोते हैं, है ना, वो शोक में डूबे होते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आज जो शोक में है, यदि आप उसकी आराधना दिल से आज कर रहे हैं तो आपका शोक आनंद में बदलने वाला है। तो जरूरी है कि जब आप आराधना करते हैं तो उसकी आराधना मन की सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से करें, ताकि आपको 3 तरीके की ब्लेसिंग्स के बारे में मैंने बताया। फर्स्ट, आत्मिक ब्लेसिंग आपको मिलती है, आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ कनेक्ट होती है। दूसरा, शारीरिक ब्लेसिंग्स आपको मिलती है, जिसके अंदर आपको रोगों से चंगाई मिलती है, बंधन श्रापों से चंगाई मिलती है, जादू टोने से, दुष्ट आत्माओं से चंगाई आपको मिलती है, तमाम प्रकार की चंगाइयां, तमाम प्रकार के बंधनों से आप आजाद होते हैं। तीसरी ब्लेसिंग, परमेश्वर आपके प्राण को भी बहाल करता है, आपके उदास मन को भी परमेश्वर आनंद में बदल देता है। इसके लिए हम एक वचन और पढ़ेंगे, पौलुस और सीलास के बारे में, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 25 और 26 वचन हम पढ़ेंगे, देखें क्या कहता है। जी पास्टर। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। बोलो यीशु मसीह की। देखिए वचन हमें बता रहा है कि पौलुस और सीलास जब जेल के अंदर बंदी बना लिए गए, जब वो जेल के अंदर थे तो उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे और काट से ठुके हुए थे। वो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में क्या कर रहे थे? प्रार्थना करते हुए उसकी आराधना कर रहे थे। हालेलुया। जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे तो बाइबल हमें बता रही है, जब आराधना हो रही थी तो एक बड़ा भूकंप वहां पर हुआ, भूडौल वहां पर हुआ, और जो उनके बंधन थे, जो उनके हाथों में बेड़ियां थी या जो उनके हाथों में हथकड़ियां थी और जो उनके पैरों में बंधन थे, वो सारे टूट गए और जेल के दरवाजे भी खुल गए। तो परमेश्वर की जब आप आराधना करते हैं, वो आराधना आपको छुटकारा देती है, आपको बंधन से भी आजाद करती है। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से परमेश्वर ने आपसे बातें की होंगी। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी लाइफ में आराधना का बहुत बड़ा योगदान है। आप जब भी परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, आप उसकी आराधना जरूर करें। आप भले ही प्रार्थना के लिए यदि आपके पास समय हो या ना हो, प्रार्थना कर पाए या ना कर पाए, लेकिन उसकी आराधना करना कभी ना भूलें, क्योंकि प्रार्थना जब हम करते हैं, प्रार्थना में हम उससे हमेशा मांगते हैं कि प्रभु हमें ये दे, प्रभु हमें ये दे, प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमें ये चाहिए। लेकिन जब हम उसकी आराधना करते हैं, इट मीन्स हम उसकी तारीफ करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, और जब हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं तो फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जितना समय आप परमेश्वर के साथ संगति में बिताते हैं, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा समय उसकी आराधना में भी बिताएं, उसके प्रेजेंस में बिताएं, ताकि आप उसके साथ एक आत्मा हो सकें और उसकी वो ब्लेसिंग्स जो आपके लिए रखी हुई है, वो स्वर्गीय आशीषें जो आपके लिए रखी गई है, वो आपके जीवन तक पहुंच सके। तो आज के बाद अपने आराधना को विश्वास के साथ ग्रहण करें। जब भी आप आराधना करते हैं तो ये विश्वास के साथ ग्रहण करें, आज मुझे आत्मिक आशीष भी मिलेगी, आज मैं शारीरिक आशीष भी ग्रहण करूंगा, और आज मैं मानसिक आशीष भी ग्रहण करूंगा, और आप ऐसा ही अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे भी। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की। तो देखा आपने पास्टर जी ने कैसे हमें इतने अच्छे तरीके से समझाया कि जब हम आराधना करते हैं तो प्रभु की ब्लेसिंग्स कैसे हमारे जीवन में काम करती है। जैसे कि हमें 3 बातें उन्होंने सिखाई कि शारीरिक,
आत्मिक और मानसिक रीति से हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। कैसे हम प्रभु के करीब जा पाते हैं और कैसे जो हम आराधना करते हैं तो हमारे शरीर से भी छुटकारे होते हैं। जैसे हमारे शरीर में भी बहुत सारी चीज़ों से हम छुटकारा पाते हैं, बीमारियों से छुटकारा पाते हैं, बंधन और श्राप से छूट जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आप बहुत इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर सच में हमारी आराधना से प्रसन्न होते हैं और आराधना करना बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि पास्टर जी ने बताया। तो मैं आशा करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा आज परमेश्वर ने ज़रूर आपसे बात की है और इन वचनों के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा है। यदि आपको आज का मैसेज पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें उन भाई बहनों को जिनको सच में परमेश्वर की आराधना के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप उन्हें ज़रूर बताएं और उन्हें सिखाएं। और आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। तो सभी को जय मसीह की। प्रभु में आनंदित रहिए, खुश रहिए।